जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की, जहां चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है दोस्तों। जहां पाकिस्तान चला था मध्यस्थता करवाने, वहीं अब ईरान ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा धोखेबाज बता दिया। पाकिस्तान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान को धोखा देकर अमेरिका की मदद की है। पाकिस्तान के इस डबल गेम पर भड़क गया शिया देश। दोस्तों आपको बताएंगे समंदर में मालवाहक जहाज पर बड़ा अटैक किया गया। दोस्तों आपको बताएंगे क्या पाकिस्तान के द्वारा दिए गए इस धोखे के जवाब में ईरान ने पाकिस्तान के इस जहाज को उड़ा दिया, या फिर क्या है बहुत बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा धोखेबाज बता दिया। हो गया पाकिस्तान का मध्यस्थता करवाने वाला, अब खेला खत्म। उधर ईरान के आक्रामक रूप को देखकर दोस्तों मिलिट्री बेस छोड़ होटलों में छिप रहे हैं अमेरिकी सैनिक। खाड़ी से आई यूएस की टेंशन बढ़ा देने वाली दो सबसे बड़ी रिपोर्ट। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों? भारत का नाम लिखकर ईरान दाग रहा है मिसाइलें। क्या है इसके पीछे का कारण, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। उधर आपको बताएंगे हमें कतर मत समझना, धुनाई कर दूंगा तुम्हारी। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने किसको दी धमकी, वही उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे। जहां भारत रशिया में होने वाली है बहुत बड़ी डील, अमेरिका को भी है इसकी खबर। युद्ध ने पलट दिया खेला दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर श्रीमद् भागवत गीता के पाठ पर लगा दी रोक, मच गया बवाल। क्या है पूरा मामला? तो वहीं क्या भारत में लगेगा लॉकडाउन या नहीं? भारत की मोदी सरकार ने इस पर क्या बड़ा अपडेट दिया है दोस्तों। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप जिस तरीके से युद्ध के मुहाने पर खड़ी है पूरी दुनिया, ऐसे समय में भारत की ताकत का अगर आप भी लोहा मानते हैं और भारत की कूटनीति को जमकर सबसे बेस्ट मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। पाकिस्तान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान को धोखा देकर अमेरिका की मदद करने की कोशिश। डबल गेम पर भड़क गया शिया देश ईरान, समंदर में उड़ा दिया जहाज। आपको बता दें ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने के लिए आतुर दिख रहे पाकिस्तान को लेकर तेहरान की त्योरियां चढ़ गई दोस्तों। पड़ोसी देश पाकिस्तान दावा करता रहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और ईरान अमेरिका जंग में सीज फायर के लिए मध्यस्थता करा रहा है। एक दिन पहले ही अमेरिकी कैबिनेट में भी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पुष्टि की कि पाकिस्तान ही अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। लेकिन दोस्तों अब तेहरान इस्लामाबाद पर भड़क गया है। ईरान ने पाकिस्तान पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ईरान अब पाकिस्तान की भूमिका को डबल गेम के रूप में देख रहा है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े नए घटनाक्रम के बाद से। जी हाँ, इससे ईरान पाकिस्तान के रिश्तों में दरार के संकेत सामने आ रहे हैं। दरअसल ये विवाद हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल के जहाजों से गुजरने से जुड़ी घटनाओं के बाद उपजा है दोस्तों। ईरान ने हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत समेत अन्य मित्र देशों के तेल गैस टैंकर लदे जहाजों को गुजरने का इजाजत दिया। लेकिन इसी के तहत ईरान ने अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान के जहाजों को भी ये सुविधा दी थी। लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप के दबाव में आकर 10 अमेरिकी जहाजों पर पाकिस्तानी झंडा लगवाकर उसे हॉर्मुज स्ट्रेट से पार करवा दिया। इस हरकत से तेहरान यानी ईरान इस्लामाबाद पर भड़क गया दोस्तों। अब ईरान मध्यस्थ पाकिस्तान की असली वफादारी पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान चापलूसी, चालाकी, दलाली और वफादारी के खेल में फंस गया है। ईरान अब उसे धोखेबाज करार दे रहा है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान ने अपनी हदें पार कर दी हैं। इसे स्पष्ट विश्वासघात बताते हुए उन्होंने आरोप लगा दिया कि पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की तस्करी की और ईरान के दुश्मनों तक तेल पहुंचाया, जबकि तेहरान को इस्लामाबाद पर एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पूरा भरोसा था। लेकिन उस पूरे भरोसे को उसने तोड़ दिया पाकिस्तान ने। इसी बीच दोस्तों सबसे बड़ी और अहम जानकारी जो सामने आ रही है आपको बता दें। इसी बीच ईरान ने मार्शल द्वीप समूह के ध्वज के तहत चल रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला कर दिया जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले इस्लामी शासन ने कहा था कि ये जलडमरू मध्य केवल रशिया, भारत, चीन और स्पेन के लिए खोला गया है, बशर्ते वे इसके लिए अनुरोध प्रस्तुत करे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये हमला तब किया गया है जब ईरान ने पाकिस्तान को धोखेबाज करार दिया। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि यह जहाज भी कहीं ना कहीं एक धोखा ही था ईरान के लिए। कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे और गुस्से में पाकिस्तान का धोखा देखकर इस जहाज को उड़ाया है ईरान ने। यह बहुत बड़े सूत्रधार से खबरें, जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं जहाज को कितने बुरे तरीके से उड़ाया है ईरान ने। अगर ये जहाज पाकिस्तान का है तो आप यूं समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को दे दिया है ईरान ने। वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपने आप को हीरो साबित करने का पूरा प्रयास कर रहा था, ट्रंप से बात कर रहा था, जेडी वेंस से बात की, खाड़ी देशों
बादशाह से बात की, सऊदी के प्रिंस से बात की, अपने आप को हीरो साबित करने का पूरा प्रयास कर रहा था। इसी बीच अब ईरान के साथ ही पाकिस्तान का पंगा हो गया दोस्तों। अब हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान के जहाजों को हरमुज से एक भी जहाज को एंट्री देगा ईरान। ऐसे में अमेरिका के दबाव में आकर बहुत बड़ा कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारा है पाकिस्तान ने। शहबाज शरीफ अमेरिका की आड़ में अपने आप ही फंस गया दोस्तों। ये है कूटनीति पाकिस्तान की। अब आप ही देखिए, एक भारत जहां अपनी कूटनीति से पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर रहा है दोस्तों। पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कूटनीति है किसी देश की तो वह है भारत की। वहीं पाकिस्तान भारत को पछाड़ने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन एक गैर गुजरे देश से भी गुजरा है पाकिस्तान का विदेश नीति। कूटनीति क्या है, इस पर आपकी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। लेकिन इस जहाज को जो उड़ाया है ईरान ने, यह बहुत बड़ा चैलेंज दिया है पाकिस्तान को। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दे ईरान के इस आक्रामक रूप को देखकर दोस्तों मिलिट्री बेस छोड़ होटलों में छिप रहे हैं अमेरिकी सैनिक। खाड़ी से आ गई अमेरिका की टेंशन बढ़ा देने वाली दो बड़ी रिपोर्ट। दरअसल युद्ध शुरू होने से पहले अरब में मौजूद सभी अमेरिकी बेस पर 40,000 से ज्यादा अमेरिकी जवान तैनात थे, लेकिन अभी इनमें से ज्यादातर जवानों को उन मिलिट्री बेसों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक एक्शन में अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं नुकसान हुआ, बल्कि उनके कई घातक हथियार भी तबाह हो चुके हैं। इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 12 MQ-9 रिपर ड्रोन, 7 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट, 3 F-15 ईगल, 1 F-35 लड़ाकू विमान, 1 F-18 फाइटर जेट और 1 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी बर्बाद हो चुका है। ईरान युद्ध में अमेरिका के जो हथियार बर्बाद हुए हैं उनकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए है। ट्रम्प ने ईरान और उसकी सेना को हल्के में लेने की गलती की थी। अब यही गलती अमेरिका के गले की फांस बन गई है दोस्तों। अगर ट्रम्प अगले कुछ दिनों में एक तरफा युद्ध की समाप्ति नहीं करते हैं तो ईरान सुपर पावर की साख को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक पोस्ट के जरिए किया है दोस्तों। इसमें अरागची ने कहा है कि अमेरिका में सैनिकों को होटल नहीं दिया जा रहा है। मैं खाड़ी देश के होटल मालिकों से अनुरोध करता हूं कि वे अमेरिकी सैनिकों को कोई कमरे ना दें। ये गलत है और ऐसा करने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। दरअसल ये खबर आई थी कि अमेरिकी सैनिक अपने बेस को छोड़कर होटलों में छिप रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ईरान लगातार मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। अमेरिका नहीं चाह रहा है कि इस हमले में उसके सैनिक मारे जाएं। ईरान जंग में अमेरिका के अब तक 15 सैनिकों की मौतें हो चुकी हैं। 200 से भी ज्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं दोस्तों। ईरान ने जंग में अमेरिका के जिन जिन देशों में उसका बेस है उस पर हमला किया है। यूएई पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया है। इसके बाद कुवैत, सऊदी, कतर और बहरीन पर अटैक किया गया। ईरान ने यूएई पर कम से कम 2000 मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कुवैत पर इसी तरह करीब 1200 हमले किए गए हैं। कतर पर ड्रोन और मिसाइलों के जरिए 400 के करीब हमले किए गए हैं दोस्तों। वहीं आपको बता दें चौंका देने वाली बड़ी जानकारी, भारत का नाम लिखकर ईरान ने दागी मिसाइल। क्या है इसके पीछे का कारण बता दें। मिडल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं रह गई, अब ये धीरे धीरे मैसेज और नैरेटिव की भी लड़ाई में बदलती जा रही है दोस्तों। इस बीच ईरान ने एक अलग और ध्यान खींच देने वाली रणनीति अपनाई है और मिसाइलों पर थैंक यू लिखकर उन्हें इजराइल की तरफ दाग रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी द्वारा जारी एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ मिसाइलों पर अलग अलग देशों के नाम के साथ धन्यवाद संदेश लिखे गए हैं। इनमें भारत, जर्मनी जैसे कई देशों के नाम शामिल है दोस्तों। इन देशों के लिए इन देशों को इसलिए धन्यवाद दिया गया है क्योंकि इन्होंने खुलकर अमेरिका का समर्थन नहीं किया या इस संघर्ष में दूरी बनाए रखी। ईरान इन संदेशों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पूरे तरीके से अकेला नहीं है। हालांकि दोस्तों ये तरीका भले ही अलग लगे लेकिन पूरी तरह नया नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल भी गाजा में हमलों के दौरान अपने हथियारों पर संदेश लिख चुका है। अब ईरान उसी तरह की रणनीति को अपने तरीके से अपनाता दिखाई दे रहा है। इसे एक तरह से जवाबी संकेत के रूप में भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम अपनी बात बताएं आपको तो इस तरह के जो कदम होते हैं वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा माना जाता है और इसका मकसद सिर्फ सैन्य कार्रवाई करना नहीं बल्कि संदेशों के जरिए एक खास धारणा भी बनाना होता है। ये रणनीति सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है दोस्तों। इसके जरिए ईरान अपने नागरिकों और दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि वो अलग थलग नहीं पड़ा है, खासकर उस समय जब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है। तब भी ईरान ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि ये सारे देश अभी भी हमारे साथ खड़े हैं। जी हाँ, अब इस मनोवैज्ञानिक गेम पर दोस्तों आपकी क्या राय है अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें
हमें कतर मत समझना, तुम्हारी धुनाई कर देंगे, तुमको नेस्त नाबूद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने इजराइल को दे दी ऐसी धमकी। आखिर क्यों दी इतनी बड़ी चेतावनी, आपको बता दें क्यों बौखला गया इजराइल पर पाकिस्तान। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका के दोस्त इजराइल को धमका दिया। पाकिस्तान ने साफ साफ चेताते हुए कहा कि वो कतर नहीं है जो चुपचाप बैठ जाएगा। अगर उसके नागरिकों को कुछ भी हुआ तो करारा जवाब देगा और बुरी तरह पिटेगा इजराइल। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद ने इजराइल को अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसके अधिकारियों को ईरान या किसी भी अन्य देश में कोई भी खतरा हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा और हम बुरी तरीके से धुनाई कर देंगे। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान दूतावास के पास इजराइल अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद इस्लामाबाद ने यह चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इजराइल को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर हमारे किसी भी राजनयिक को दुनिया में कहीं भी नुकसान पहुंचा तो हम उसे बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। दरअसल ये धमकी ऐसे समय आया है दोस्तों जब गुरुवार को इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के मध्य इलाकों में हवाई हमले किए। इनमें पाकिस्तान के राजदूत के निवास और पाकिस्तानी दूतावास के पास के इलाके भी शामिल थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार दूतावास परिसर और पाकिस्तानी राजनयिक स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आसपास की कई इमारतें धमाकों की वजह से बुरी तरीके से हिल गई हैं। और यही वजह है दोस्तों कि ईरान में इजरायली हमले से बौखला गया पाकिस्तान और कह दिया कि हम कतर नहीं है जो तुमको छोड़ देंगे, तगड़ा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में ट्रंप पेंटागन भेजेगा 10,000 सैनिक, उधर 10 लाख फौज जुटा रहा है तेहरान। आपको बता दें मध्यपुर में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और अधिक बढ़ता दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक पेंटागन मध्यपुर में अतिरिक्त 10,000 पैदल सेना की तैनाती करने की योजना बना रहा है। ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी की खबरें भी सामने आ रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन इस अतिरिक्त सैन्य तैनाती पर विचार कर रहा है। हालांकि इस योजना को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्तावित तैनाती में पैदल सेना, बख्तरबंद यूनिट्स और भारी सैन्य उपकरण शामिल हो सकते हैं। इन सैनिकों को ईरान की परिचालन सीमा के करीब तैनात किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें सीधे ईरानी जमीन पर भेजा जाए। वही सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारत रूस में होने वाली है बहुत बड़ी डील। जी हाँ, युद्ध के कई समीकरण बदल दिए गए हैं। अमेरिका बैन के कारण भारत ने धीरे धीरे रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया था, लेकिन अब युद्ध ने मिडल ईस्ट में तेल की सप्लाई को बाधित कर दिया है, जिसके बाद भारत अब अधिक से अधिक कच्चा तेल रशिया से खरीदने पर विचार कर रहा है ताकि देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत ना हो। दोस्तों, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस संकट ने भारत को एक बार फिर रशिया के साथ अपने पुराने और मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने का मौका दे दिया है और भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया है। दरअसल मिडल ईस्ट में संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रूट बाधित हो चुका है। ये मार्ग दुनिया के सबसे बड़े तेल परिवहन रास्तों में से एक है और भारत जैसे देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस संकट के चलते वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे भारत के सामने भी ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है, लेकिन फिलहाल सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में भारत अब रशिया को एक वैकल्पिक और भरोसेमंद सप्लाई के रूप में देख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और रशिया के बीच लिक्विफाइड नेचुरल गैस बुलेट एलएनजी को लेकर एक बड़ी डील पर बातचीत हो चुकी है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार हो रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने रूसी एलएनजी खरीदने के संदर्भ में अमेरिका को बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दें देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए आज अहम बैठक कर रही है मोदी की सरकार। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC शुक्रवार को कई बड़े रक्षा सौदों की मंजूरी देने की तैयारी में है। इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अनमैन्ड कॉम्बैट जेट्स और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारतीय वायुसेना के लिए 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 और यूनिट खरीदने की योजना को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। तो उधर आपको बता दें सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर, बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर श्रीमद् भागवत गीता के पाठ पर रोककर मचा दिया बवाल। क्या है पूरा मामला? दरअसल बांग्लादेश के 56वें स्वतंत्रता दिवस पर 26 मार्च को तनोर उपजिला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजशाही फर्स्ट यानी तनोर गोदावरी के सांसद प्रोफेसर मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश जमात इस्लामी के नायब अमीर द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के पाठ को प्रतिबंधित करने का कथित तौर पर निर्देश दिया गया था। इस मामले को लेकर बांग्लादेश राष्ट्रीय हिंदू ग्रैंड अलायंस यानी केंद्रीय कार्य समिति ने आक्रोश जताते हुए कड़ी निंदा की। पूरे बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले राजकीय कार्यक्रमों में ऐसे आयोजनों की शुरुआत धार्मिक ग्रंथों के पाठ से करने की परंपरा है।
इस दिन कुरान के पाठ के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता के अंशों का पाठ भी पारंपरिक रूप से किया जा रहा है। हालांकि सांसद मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश जमात इस्लामी के नायब अमीर ने कथित तौर पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ न करने का निर्देश दिया। अब इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई है दोस्तों, और जगह जगह इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को भी इस पर सवाल खड़े करने चाहिए तो ये बात कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा दोस्तों। लेकिन जहां पर भी आपका ग्रुप हो इसको शेयर अवश्य करिएगा ताकि हर कोई इस पर सवाल खड़े कर सके। तो वहीं आपको बता दें, क्या भारत में भी लगेगा लॉकडाउन या नहीं, सरकार ने क्या कहा इसको लेकर। दरअसल देश में लॉकडाउन की अफवाहों ने फिर से लोगों के मन में चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 जैसी कोई देशव्यापी लॉकडाउन योजना फिलहाल केंद्र सरकार के एजेंडे में नहीं है। मंत्री ने लॉकडाउन की अफवाहों की आलोचना करते हुए इसे असामयिक और हानिकारक बताया है। पुरी ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि भारत में लॉकडाउन की अफवाहें पूरे तरीके से गलत है। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसे समय में शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहना महत्वपूर्ण है। अफवाहें फैलाने और डर फैलाने का प्रयास असंगत और हानिकारक है। मंत्री ने देश की वर्तमान ऊर्जा संकट में स्थिति पर भी जोर दिया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि वैश्विक स्थिति अभी स्थिर है और हम ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और आवश्यक वस्तुओं पर वास्तविक समय में नजर रख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नागरिकों के लिए ईंधन, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति निरंतर उपलब्ध रहे। हम उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद हमेशा लचीलापन दिखाया है और हम समय पर सक्रिय और समन्वित तरीके से कार्य करना जारी रखेंगे। जी हां दोस्तों, फिलहाल लॉकडाउन को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं है। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल आपकी क्या इस पर स्थिति है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आप लोग भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो ये लिखकर अवश्य बताइएगा कि आपको सिलेंडर यानी एलपीजी गैस सिलेंडर टाइम पर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, या फिर गैस एजेंसी वाले मनमानी कर रहे हैं। आप लोग भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखते हैं क्या कहते हैं भारत के लोग, आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। जरूर कमेंट कीजिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।